कौन भूल गया? मुख्यमंत्री जी, शायद पर्ची कागज के बीच में फाइल में रह गई है। उमर का सर। तो जरा एक बार फिर से याद दिला दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जितने भी सदस्य हैं, ये भी आपके इसी 25 करोड़ आबादी का हिस्सा है। इनकी भी चिंता कर लीजिए। आज तो आपने बहुत उदारता दिखाई सदन में, सब कुछ दे दिया, बहुत नई नई योजनाएं दे दी, इनका भी ख्याल कर लीजिए थोड़ा सा। एक बार का केवल आपसे अनुरोध है कि जो विधायकों की तनख्वाह है, इसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ दीजिए। इससे हमेशा की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, आपने ये जो 5 करोड़ रुपए विधायक निधि की है, इसको 7 करोड़ कर दीजिए और 200 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी, इसको आज तो करा लीजिए, आज कर। मंत्री जी, मैं बताता हूँ इनको। मुस्कुरा रहे मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए तो। इसको पूरा आप करा दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप यहाँ बैठते थे, हम वहाँ थे, तो रोज ये सवाल उठाते थे कि महंगाई के इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। और पूरा पेंशन, हमारी कमेटी बनी थी, आप पूछ लीजिए, जो इन्होंने प्रस्तावित किया था, माननीय अखिलेश जी ने पूर्णतः मान लिया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया था। पूछिए है गलत तो आप ये लोग जब कह रहे हैं, यद्यप हम बहुत इसके उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब सबकी राय है, आप जब आपकी इच्छा रही है माननीय मुख्य, तो आप कुछ आप जैसे वो कह रहे हैं इंडेक्स से जोड़ने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महंगाई के इंडेक्स से जोड़ने। बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? जोड़ दीजिए। माननीय शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने जो कहा, जब सबका यही अर्थ है, इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है। ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद, अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। 200 हैंडपंप तो माननीय मंत्री जी भी देंगे। 2028 तक इन्होंने कहा कि 2028 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूरा होगा, तो कम से कम 200 हैंडपंप। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक रामायण की चौपाई है माननीय।
कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। इसका मतलब क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये एक माननीय नेता सदन ने बहुत विस्तार से जितने भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासाएं थी उस पर सब बहुत अच्छे तरीके से और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। मान्यवर, केवल एक बात पर मैं बल देना चाहता हूं, बार बार विपक्ष की तरफ से आता है ये प्रदेश इतने कर्जे में ग्रसित है, जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर इतना कर्जा है। आज भी कहा गया कि इस प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा है। मान्यवर, जितनी भी विकसित सरकारें होती हैं, खास तौर से जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनके लिए कर्जा लेकर जन कल्याण की योजनाएं चलाना कोई नई बात नहीं है मान्यवर, और हर सरकार कर्जा लेती है मान्यवर। बात तब खराब होती है जब हम कर्जे की किस्त टूटे या फिर कर्जे का ब्याज न दे पाए। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने न तो कर्जे की किस्त टूटी और न कर्जे का ब्याज टूटा। आज भी इस वर्ष भी हम 39,000 करोड़ रुपया जो हम कर्जे की किस्त है वो देंगे और 53,000 करोड़ रुपए का कर्जे का ब्याज भी देंगे इस 24-25 के बाद। अब मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं देखिए, अभी प्रतीक्षा करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।